इमरान खान का गुजरात में बड़े जलसे से खिताब, मेरी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इनके साथ लफाफा लेने वाले सहाफी, लफाफी मिले हुए थे, पैसे लेके जमीर बेचने वाले। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि जितने बड़े बूट उतनी अच्छी पॉलिश। अब खान साहब कुछ जुमले बार बार अपने जलसों में कहते थे अपनी तकरीर के दौरान, लेकिन अब एक नई चीज है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, उस हवाले से आपको तफसीलात बताऊंगा। और उसके साथ साथ आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन खान साहब ने अपने दौर के अंदर बिजली और पेट्रोल महंगा नहीं किया। इसकी क्या तफसीलात हैं आईएमएफ की रिपोर्ट के अंदर, और क्या कुछ लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर गुजरात के जलसे के हवाले से और आईएमएफ की इंतहाई इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, खान साहब ने आज एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया और वो जलसा था जनाब गुजरात में। मेरे ख्याल में गुजरात में शायद ही कोई कभी इतना बड़ा जलसा हुआ हो। और इस वक्त आपको पता है कि पहले लोग कह रहे थे कि मोमेंटम नहीं बन रहा, झेलम के जलसे में लोग इतने नहीं आए वगैरह वगैरह, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा सरगोदा में भी बड़ी तादाद में लोग आए और आज गुजरात के अंदर भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उसमें ख्वातीन भी शामिल थी, फैमिलीज भी शामिल थी। अच्छा, खान साहब ने वहां पे एक बात कही, उन्होंने कहा कि महंगाई अब बहुत ज्यादा हो गई है, 45% तक महंगाई हो चुकी है। मेरे दौर में जो है बार बार मीडिया इसका जिक्र करता था। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और इनके साथ यानी पीडीएम के साथ जो है लफाफा लेने वाले सहाफी, लफाफी मिले हुए थे, पैसे लेकर जमीर बेचने वाले। अच्छा, अब ये चीज जो है खान साहब ने पिछले जलसे के अंदर भी आपने देखा होगा कि लफाफा, उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पे जो लफाफा लेते हैं सहाफी, उनको टारगेट किया, उनको बताया कि जनाब ये जमीर फरोश मीडिया है, ये इस तरह की खबरें लगाते हैं और ये और वो। और आज फिर दोबारा इन्होंने जिक्र किया और पिछले दिनों जो उन्होंने तकारीर की उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया। तो अब जिस तरह वो कहते थे ना कुछ लोग कि खान साहब अपनी तकरीर के अंदर बार बार एक चीज को दोहराते हैं, अब मेरे ख्याल में ये जो मुबैना लफाफी सहाफी जिनको भी वो कहते हैं लफाफा लेने वाले लोग, इनका जिक्र वो बार बार करते हैं, जमीर फरोश मीडिया का जिक्र बार बार करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम हो सकता है कि आने वाले जलसों में दोबारा इसका जिक्र सुने। दूसरी एक और चीज खान साहब ने जो वहां पे तकरीर की, बहुत सारी बातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, इस हुकूमत का जिक्र किया कि जितने बड़े बूट होते हैं उतनी अच्छी ये पॉलिश करते हैं। बड़ी सख्त उनके ऊपर तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि ये अपने बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी को ये आज़ाद नहीं करते। इस हुकूमत के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे। रूस से ये सस्ता तेल नहीं लेते, हिंदुस्तान 40% सस्ता तेल ले रहा है। फिर उन्होंने ये भी तनकीद की कि एक फौजी डिक्टेटर जो है वो अमेरिका के आगे उसने घुटने टेक दिए और एक गैर जंग में हमें वो लेके आए। इस मौके के ऊपर वो ये क्यों बात उन्होंने की, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इनकी हरकतें भी वैसी हैं और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन ये उस तरह की कोई बात नहीं करते, बैरूनी आकाओं के सामने उस तरह खुल के नहीं बोलते। और आपको भी पता है कि गुज़िश्ता रोज भी शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम तो आईएमएफ की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं ले सकते। इतनी गुलामाना सोच क्यों होनी चाहिए? हाँ, आईएमएफ के साथ हमारा एक ताल्लुक है, हम मुश्किल में है, वो एक अलग जगह बात है, लेकिन ये कहना कि हम उनकी मर्जी के बगैर छींक भी नहीं ले सकते, मेरे ख्याल में ऐसी शिकस्त खुर्दा जो जहनीत है वो कतन पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर उस जहनीत के साथ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही उनका आप मुकदमा लड़ सकते हैं। अच्छा, एनीवे, उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही कि जनाब माजी के अंदर इनका क्या रवैया था, ये आईएमएफ के हवाले से क्या कहते थे। और अभी जो ये सारे कह रहे हैं कि जी शौकत तरीन और इमरान खान ने आईएमएफ की डील को खराब करने की कोशिश की, उन्होंने खान साहब ने आज इनकी वो वीडियोस चला दी जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुल के आईएमएफ की डील की मुखालफत कर रहे हैं। यहां तक कहा गया कि जो स्टेट बैंक का कानून चेंज किया जा रहा है आईएमएफ की डील के लिए, वो जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो वाश राय है, मुल्क की खुद मुख्तारी जो है खतरे में पड़ गई, ये गद्दारी है। यहां तक पार्लियामेंट के अंदर कहा, वो सारे बयानात आज खान साहब ने चला दिए। और अब ये उसी आईएमएफ की डील के हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने और मेरे भी सामने है। एनीवे, ये खान साहब ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि इनके बयानात कुछ महीने पहले क्या थे वो सुनाते हैं और अचानक इनके ख्यालात किस तरह तब्दील हुए हैं वो भी हमें दिखाते हैं। तो वो भी वहां पे उन्होंने बताया, वो दिखाया गया। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो वहां पे हुई खान साहब ने अपने जलसे के अंदर कही,
ऑब्वियसली महंगाई वगैरह का जिक्र किया। वो IMF की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसका भी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन उन्होंने हलीम आदिल शेख का जिक्र किया कि उसके साथ क्या हो रहा है, दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है, शहबाज गिल को जिस तरह नंगा करके मारा गया, दीगर सहाफियों के साथ जो सलूक किया गया, उन सब चीज़ों का भी खान साहब ने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये महंगाई ख़त्म करवाने आए थे, लेकिन इन्होंने 45% तक महंगाई पहुंचा दी है। पहले ये कहते थे कि जी हम महंगाई ख़त्म करवाने आ रहे हैं, महंगाई मकाओ मार्च पर हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की ना, बात कही, जो आज मैंने आपको सुबह भी जिक्र किया था पहली वीडियो के अंदर, एक खान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। कल के जलसे में भी उन्होंने ये बात की थी और कहा था कि मैं जिस दिन चाहूं ना इस्लामाबाद को मैं बंद कर दूंगा। अब ये वो बड़ा वाज़े पैगाम बार बार दे रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा कि आज आपको खबरदार करना चाहता हूं, अगर यही हरकतें आपकी रही तो फिर जो है हमारी इंसाफ की जो तहरीक है ना वो इस्लामाबाद का रुख करेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये खान साहब ऐसे बात नहीं कर रहे, ये बाकायदा तौर पे इसके ऊपर मुशावरत भी हुई है और इसके ऊपर ये बिल्कुल जो है मुकम्मल तैयारी है कि अगर ये हरकतें जारी रही, इस तरह दबाया गया, खान साहब को कुछ किया गया, खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है या मुकदमात के अंदर इस तरह उलझाया गया और दीवार से लगाया गया, जिस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, हलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, अगर ये कुछ सब कुछ चलता रहा तो फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। और फिर खान साहब ने जो कहा ना कि फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे नौजवानों तैयारी रखो, तैयारी रखो, आप तैयार हो जाएं, हमने जो है ना इस जुल्म का मुकाबला करना है। एनीवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने दिया। गुज़िश्ता रोज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 4 बंदों का नाम उन्होंने जिक्र किया, ये किया वो किया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिसके ऊपर इस हुकूमत को और जो लोग हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको गौर करने की ज़रूरत है, वो ये बात है खान साहब की कि फिर हम आएंगे इस्लामाबाद रोक लोगे। कल भी उन्होंने कहा और आज भी कहा। अब कल बहावलपुर में खान साहब का जलसा है, वहां पे भी उन्होंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है और आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। अच्छा, और भी बड़ी जिक्र हुआ दीगर चीज़ों का जलसे के अंदर, लेकिन मेन थीम ये है कि खान साहब अब ये कह रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, अगर आपने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। और दूसरा, ज़मीर फरोश मीडिया, सहाफ़ी, लफाफी लेने वाले लफाफा, लफाफी सहाफ़ी, इस टाइप की बातें खान साहब आप बार बार हर जलसे के अंदर कर रहे हैं। और मीडिया के ऊपर भी एक तरह से उन्होंने जो जिस मीडिया को वो ये समझते हैं उनके बकौल के वो मुबैना तौर पे लफाफे लेता है, उसको भी उन्होंने बिल्कुल अब PDM की लाइन में खड़ा कर दिया। जहां पे वो जिधर जिधर थे ना वो था PDM थी, कभी वो न्यूट्रल का जिक्र करते थे, अब ये जो मीडिया है ना ये भी बीच में आ गया, इसका भी वो जिक्र बार बार करेंगे और बार बार कर भी रहे हैं। अच्छा, IMF की जनाब आज जो एग्जेक्टिव समरी है 7th and 8th प्रोग्राम की, उसकी रिपोर्ट सामने आई, वो उसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने इमरान खान को कहा था कि बिजली महंगी करो, तेल महंगा करो, लेकिन उसने महंगा नहीं किया। उसने रिलीफ पैकेज दिया, पेंशन बढ़ाई और जो है गरीबों की तनख्वाहें जो मिनिमम तनख्वाह होती है उसमें भी इजाफा वगैरह किया। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर 47 साल तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई है और ये लोग पाकिस्तानी जो है इस महंगाई को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करेंगे और हो सकता है कि मुल्क के अंदर इसके ऊपर एहतजाज वगैरह भी हो। और ये जो IMF का प्रोग्राम इस हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करना है, इस हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी लेजिटिमेसी नहीं है, इतनी वो थिन बड़ी इनकी मेजॉरिटी है कि ये इसके ऊपर अमल कर सकेंगे, तो इनके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, इस रिपोर्ट अब जब ये रिव्यू लिखा गया, अब मुझे नहीं पता कि सैलाब से पहले लिखा गया या बाद में लिखा गया, लेकिन बाद में ही लिखा गया होगा। और इसमें सैलाब का कोई जिक्र नहीं है, सैलाब का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तानियों का, उनको भी पता है कि ये पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये महंगाई। लेकिन अलमिया इस वक्त ये है कि IMF भी बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल है, पाकिस्तान के लोगों की बुरी हालत है, तो क्या इस हुकूमत का फर्ज नहीं बनता था कि वो इनको बताते कि जनाब ऊपर से अब सैलाब भी आ गया है, सैलाब की इस सूरत हाल के अंदर किस तरीके से हम ये सारी चीजें करेंगे, किस तरीके से वो जो आपने बिजली के बिलों पे देखा होगा इजाफी जो एडजस्टमेंट वगैरह हुई है, जो चार्जेस लगे हैं, वो वही बिल उठा के तो लोग बाहर सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तो IMF को भी पता है कि 47 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो उनको अगर इस चीज का पता है, तो अगर ये हुकूमत उनके ऊपर जोर डालेगी
ان کو کہے گی کہ جناب آپ اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، ہمارے جو شرائط ہیں ان کو تھوڑا سا نرم کریں، ہمیں ضرورت ہے شرائط کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا وہ غور نہیں کریں گے؟ آبویسلی وہ بھی سمجھتے ہیں نا، اب بات تو کریں نا، اتنا ڈر کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان کا اس وقت کہ وہ لوگ اقتدار میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں مار سکتے۔ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اپروچ کریں گے، تو پھر کس طرح وہ آپ کی بات سنے گا؟ اینی وے، یہ جو رپورٹ ہے میرے خیال میں یہ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو بتائے کہ یار یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، ابھی پٹرول اور مہنگا ہونا ہے، پٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے، پہلے ہی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے بھی آج اپنے جلسے میں بھی اس کا ذکر کیا۔ بجلی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے، سال 6 مہینے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا یہاں پہ تو لوگوں کے لیے کھانا پینا ہی مشکل ہو جائے گا، پہلے یہ خودکشیوں پہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ اینی وے، دیکھتے ہیں کہ اب کس طرف چیزیں جاتی ہیں، کیونکہ سیلاب کے بعد چیزیں مزید ابتری کی طرف جا رہی ہیں۔ خدا ان کے سامنے اتنا مت ڈریں، اتنا یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کے سامنے چھینک نہیں سکتے، ان کو بتائیں، اپنی مجبوری بتائیں، جس طرح جا کے آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں پر میں مجبور ہوں، ان کو بھی بتائیں یار کہ یہ ہمارے لوگ مجبور ہیں، پاکستانی مجبور ہیں، اتنا بوجھ نہ ڈالیں اور آپ اتنا مت ڈریں، وہ نہیں کھا جائیں گے۔ کتنا کیا خوف ہے آئی ایم ایف سے، ان سے بات کی جائے، حکومت کو بات کرنی چاہیے، ساری جماعتوں کی مل کے حکومت ہے۔ اینی وے، دیکھتے ہیں کہ اب کیا اس کے اوپر حکومت کرتی ہے۔ مزید اس حوالے سے جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔